Welcome to Wonder Tales Kids on YouTube and 2025 Story World on Facebook. हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। इस कथा में दिखाए गए दृश्य और चरित्र काल्पनिक हैं और यह वास्तविकता से अलग हो सकते हैं। इस कथा में किसी भी दृश्य या कथा से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो हम अग्रिम रूप से क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। वंडर टेल्स किड्स यूट्यूब और 2025 स्टोरी वर्ल्ड फेसबुक। दोस्तों, यह कहानी हरिराम के सांवरिया जी यानी भगवान श्री कृष्ण जी पर अटूट विश्वास और प्रेम की सच्ची कहानी है। आइए देखते और सुनते हैं। हरिराम नाम का एक व्यक्ति जो कि राजस्थान के एक गांव में रहता है। वह श्री जगन्नाथ जी यानी कि श्री कृष्ण जी को बहुत मानता था। उनकी बहुत भक्ति करता था और उनको सांवरिया नाम से जानता था। वह अक्सर श्री कृष्ण जी को सांवरिया नाम से ही पुकारा करता था। उसके मन में कृष्ण जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी और अटूट प्रेम था। वह एक दिन मंदिर में जाकर उनकी स्तुति कर रहा था, उनकी आराधना कर रहा था और भी बहुत सारे भक्त वहां पर थे। तो वह एक बहुत गहरी चिंता में था। एक सेठ जिससे उसने पैसे लिए थे अपने मुश्किल के दौर में, जब उसके खेतों में सूखा पड़ा था और जमीन बंजर हो चुकी थी, कुछ भी नहीं निकल रहा था जमीन में से, तब उसने उस सेठ से कुछ पैसे उधार लिए ताकि वह अपना घर का गुजारा चला सके। अब वह 50,000 का लिया हुआ कर्ज काफी समय हो चुका था। उस कर्ज को चुकाने में वह अभी तक सफल नहीं हो पाया था और वह कर्ज बढ़ता बढ़ता ब्याज के साथ अब 2 लाख रुपए हो चुका था। अब वह सेठ यह ऐलान करता है कि अगर इसने इस हफ्ते में मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं इसका घर अपने नाम कर लूंगा। यह ऐलान सेठ ने सभी ग्रामवासियों के सामने किया। अब यह ऐलान सुनकर, क्योंकि हरिराम भी वहीं खड़ा था, दूर सब कुछ सुन रहा था, यह ऐलान सुनकर हरिराम बहुत चिंतित हो गया और जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ लौट रहा था। तो रास्ते में उसको एक साधु मिले। उस साधु ने बोला कि तुम्हारा प्रेम जीतेगा, तुम्हारे सांवरिया तुम्हारी रक्षा करेंगे। बस कल सुबह जो होगा उस पर कोई किंतु परंतु किए बिना आगे बढ़ते जाना। हरिराम अपने घर पहुंच गया। अपने घर पहुंचने पर खाना खाकर विश्राम किया। अगले दिन सुबह हुई और कुछ देर बाद जब वह बाहर खड़ा था अपने घर के, तो एक सिपाही आया और उसने बोला, क्या तुम्हारा ही नाम हरिराम है? तो हरिराम बोला, जी मेरा नाम हरिराम है, बताइए बताइए। सिपाही ने उससे आग्रह किया कि इस राज्य के राजा आपको पुकार रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रेमपूर्वक आप कृपया मेरे साथ चलिए, इस घोड़ा गाड़ी में बैठकर और राजा से मिलिए। राजा को आपसे बहुत जरूरी काम है। तो फिर साधु की कही हुई बात हरिराम को याद आई और वह आगे बढ़ते हुए उस सैनिक के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजा के महल में चला गया। अब राजा महल में हरिराम से मिलता है और उसका धन्यवाद करता है और उसको 2,20,000 रुपए देता है इनाम के तौर पर और पूछने पर बताता है कि ये पैसे मैं तुम्हें इनाम के तौर पर और धन्यवाद के तौर पर दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि तुमने एक समय में मेरी लड़की की जान बचाई थी जब वह जंगल के रास्ते आ रही थी और भेड़ियों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था और तुमने तब अपने बर्छे से उन भेड़ियों को दूर भगाया था और उस पर आग लगाकर मेरी लड़की की जान बचाई। तो हरिराम को यह बात याद आ गई और वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और यह बोला कि वह तो मेरा व्यक्तिगत धर्म था, इसमें मुझे इनाम की कोई आवश्यकता नहीं है। पर राजा बोला, नहीं, यह तुम्हारा इनाम है और धन्यवाद के रूप में मैं तुम्हें दे रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम पर कर्ज भी है, तो यह पैसे तुम्हारा कर्ज उतारने में बहुत सहायक होंगे। तो हरिराम धन्यवाद के साथ उन पैसों को स्वीकार कर लेता है और धन्यवाद करता है और प्रणाम करता है राजा को और फिर वापस आ जाता है। और वापस आकर वह सीधा सेठ के पास जाता है और सेठ को वह पैसे देता है।
तो सेठ क्रोधित अवस्था में वह पैसे लेने से इनकार कर देता है कि यह तो पैसे राजा के हैं, मैं यह पैसे नहीं ले सकता, तुम अपने कमाए हुए पैसे मुझे दो। अब यह बात सुनकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ जब उनको यह बात पता चली। अब सेठ बहुत घमंडी और बेईमान किस्म का इंसान था। तो सेठ ने योजना बनाई और योजना के तहत वह रात को हरिराम के घर के बाहर पहुंचता है और उसको धमकाता है और धमकाते हुए मारना भी चाहता था। परंतु उसी समय वहां श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं, सांवरिया जी हरिराम के, और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से सेठ को बेहोश कर दिया और सबको आशीर्वाद दिया और हरिराम को कहा कि देखा हरिराम, तुमने मुझ पर भरोसा किया और मैंने तुम्हारे भरोसे का मान रखा और तुमने अटूट प्रेम रखा अपने मन में मेरे लिए और मैंने भी उस अटूट प्रेम का मान रखा। मैंने सिर्फ तुम्हारे पैसों का कर्ज ही नहीं चुकाया हरिराम, मैंने तुम्हारे जीवन का कर्ज भी उतार दिया। तो हरिराम यह सुनकर धन्य हो गया और श्री कृष्ण जी के गुणगान गाने लगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर अचानक से श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान अलोप हो गए और मंदिर में जाकर विराजमान हो गए। और फिर वह रोज श्री कृष्ण जी की आराधना करता और उसी समय से जब कृष्ण जी ने उसको आशीर्वाद दिया, उसी समय से उसके दिन बदल गए और अगले दिन से उसकी फसल भी अच्छी होने लग गई, उसके खेत हरे होने लग गए, उसके सारे दुख समाप्त हो गए। वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता और अपने जीवन का आनंद लेता और अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाता और उनके साथ खेलकूद मस्ती भी करता। तो दोस्तों, हमें खूब मेहनत करनी चाहिए जिस तरह हरिराम करते थे, मेहनत और ईमानदार रहना चाहिए। हमें अपने काम के प्रति जय और श्री अपने काम से कृष्ण, प्यार जय करना चाहिए, कृष्ण तभी कृष्ण, भगवान भी रे हमारा रे। साथ देते हैं उस काम थैंक को यू सफल बनाने में। गॉड। जय और अगर श्री हम जीवन में कृष्ण। कभी भी किसी का 1 रुपया भी खाएंगे जो कि बेईमानी का हो, तो वह रुपया कभी भी फलता फूलता नहीं, वह पैसा कभी भी फलेगा फूलेगा नहीं। हमेशा वही आपकी कमाई फलेगी फूलेगी जो आपने ईमानदारी से कमाई हो, जो आपकी अपनी हो। और हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयावान रहना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। हालांकि आज के दौर में हम थोड़ा बचते हैं किसी की मदद करने से, क्योंकि आजकल लोग धोखा भी बहुत देते हैं। पर फिर भी अगर हमें लगता है कि कोई इंसान ऐसा है जिसको असल में आपकी मदद की जरूरत है, तो हमें वह करनी चाहिए और अपने प्रभु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और अटूट प्रेम होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा विश्वास और प्रेम डगमगाता है तो हम उस प्रभु की परीक्षा में कभी भी पास नहीं हो सकते हैं। पर अगर हम अपने प्रेम और विश्वास पर कायम रहते हैं तो हम उस प्रभु की परीक्षा में जरूर उत्तीर्ण होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह सिर्फ एक कहानी ही नहीं है, यह एक सत्य कहानी है, यह एक कथा है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण हरि राम, जय श्री कृष्ण हरि राम।